हेलो फ्रेंड्स। तो अभी हम रुचि जैन मैम के पास जा रहे हैं जो कि मेरी गायनिक है, और ये वीडियो आपको फर्स्ट ट्राइमेस्टर के ऊपर मिलेगी। कंसीविंग के ऊपर तो मैंने वीडियो बना दी थी, अगर नहीं देखी हो तो आप चैनल पे जाके देख सकते हो। ठीक है, इस वीडियो में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा वो मैं आपको बता देता हूँ। इसमें कंसीव हो गया या नहीं हुआ वो कैसे टेस्ट करे, मतलब कि क्या क्या रहता है, पता कैसे करे, और उसमें सिम्टम क्या होते हैं और उसमें बॉडी में क्या क्या चेंजेस आते हैं, मतलब वो सब इन दोनों का मतलब एक ही होता है। नहीं, ठीक है, सिम्टम्स अलग होते हैं और चेंजेस अलग होते हैं। अच्छा अलग होते हैं, अगर इसने कहा तो अलग होते हैं तो होते हैं। ठीक है, और किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए और कौन से टेस्ट करने और कौन सी मेडिसिन खानी चाहिए। ठीक है, ट्रैवल करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, इस वीडियो में आपको सब पता लग जाएगा। रुचि जैन मैम बताएंगे। तो चलो, जाने के लिए तैयार हैं। वो खड़ी होकर वेट कर रही है गाड़ी में बैठने की, क्योंकि इधर स्पेस नहीं होती। भाई गियर पाया ना अपने। चलो डॉक्टर रुचि जैन के पास चलेंगे। सिट डाउन, कम है। ओ लॉक लगा हुआ है। ये ना टाटा वाला का ये लॉक सिस्टम बड़ा गलत है। ये लॉक सिर्फ अंदर पड़ जाता है, हालांकि यहाँ होना चाहिए था। चले चलो। तो फ्रेंड्स, आप पहुंच गए हैं डॉक्टर जैन हॉस्पिटल का नाम है डॉक्टर जैन। ये डॉक्टर जैन का मैम का सारा स्टाफ है। स्टाफ बढ़िया है, मजाक करते रहते हैं। और डॉक्टर रुचि जैन का मैम का रूम है। चलो मैम से मिलते हैं। बीपी चेक हो रहा है, सब कुछ चेक हो रहा है, चेक किया जाएगा। मोटी का 64, रुक जा 64 600। वेट तो तेरा बड़ा ही नहीं, तो पिछली बार भी इतना ही था। मैम, मेरे आपसे प्रेगनेंसी फर्स्ट ट्राइमेस्टर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहती हूँ मैं आपसे। ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन है कि सिम्टम्स क्या क्या होते हैं बॉडी में जब कंसीव हो जाता है, तो फर्स्ट मंथ में क्या क्या सिम्टम्स होंगे, हमें कैसे पता चलेगा कि कंसीव? सबसे पहले कंसीव होने के बाद किसी भी लेडी के पीरियड्स मिस हो जाते हैं, तो उसको सबसे पहला सिम्टम तो यही आएगा कि पीरियड्स मिस हो गए। सेकेंडली क्या होता है कि उसको खाने पीने की प्रॉब्लम होने लगती है, उसको खाना अच्छा नहीं लगता, या कभी कभी खाने को देख के उसका जी खराब होने लगता है। सेकंड बहुत ही कॉमन सिम्टम है कि उसको थकान होने लगती है, सारा दिन सुस्ती रहती है, थोड़ी वीकनेस फील होती है, किसी किसी को चक्कर आते हैं, सिर भारी होता है, किसी किसी को यूरिन की फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है, पेट में थोड़ा सा हल्का हल्का क्रैम्प्स जैसा दर्द भी होता है, और बाकी उसके अलावा कोई ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं होती। तो इतनी देर में पेशेंट को अपना यूरिन टेस्ट कर लेना चाहिए। मैम, मेरा सेकंड क्वेश्चन ये है कि कंसीविंग होने के बाद कुछ लेडीज को ब्लीडिंग स्टार्ट हो जाती है, तो ऐसा क्यों? ऐसा सबको नहीं होता है, किसी किसी को कंसीव होने के बाद ब्लीडिंग हो जाती है, जिसको कि हम इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग कहते हैं। लेकिन इसमें और नॉर्मल ब्लीडिंग में डिफरेंस ये होता है कि ये बहुत ही कम होती है अमाउंट में, हल्के से 1-2 स्पॉट की तरह होती है, इसका कलर भी थोड़ा डार्क होता है, और ये ब्लीडिंग की तरह फ्लो में नहीं आती। तो इससे हमें पता चल जाता है कि ये ब्लीडिंग इम्प्लांटेशन ब्लीडिंग थी। और अगर कुछ ज्यादा हो रहा है, नॉर्मल से ज्यादा हो रहा है, तो एक बार डॉक्टर से चेकअप करा लेना चाहिए। ठीक है। और थर्ड क्वेश्चन है मेरा कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर में अपना किन किन चीजों का ध्यान रखना चाहिए ताकि मिसकैरेज ना हो? कहते हैं कि मिसकैरेज के चांसेस ज्यादा मोस्टली सभी पेशेंट जो पहली बार प्रेग्नेंट हो रहे हैं वो आके पूछते हैं कि हम क्या ध्यान रखें कि मिसकैरेज ना हो। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूंगी कि मिसकैरेज यूजुअली जेनेटिक प्रॉब्लम की वजह से होता है। मोस्ट कॉमन कारण क्रोमोसोमल प्रॉब्लम है, जिसमें कि पेशेंट का या उनके मतलब खाने पीने का कोई रोल नहीं होता। तो नॉर्मल लाइफ जीनी चाहिए अपनी, नॉर्मल जैसे करते हैं वैसे ही करना चाहिए। हाँ, कुछ चीजें जो हार्मफुल हैं वो उनको नहीं करनी चाहिए, जैसे कि हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए, या फिर वेट नहीं उठाना चाहिए, या फिर कोई भी हार्मफुल ड्रग, जैसे क्या होता है ना कि हमें हेडेक फीवर हुआ और सिंपल जाके केमिस्ट से मेडिसिन ले ली, ये नहीं करना चाहिए। कोई भी मेडिसिन डॉक्टर की प्रिस्क्रिप्शन के साथ और उनको बता के कि आप प्रेग्नेंट हो तभी लेनी चाहिए, ताकि वो सेफ हो और नुकसान ना करे। ठीक है। और मैम, जैसे अगर हम घर पे टेस्ट करते हैं प्रेगनेंसी
किट से, तो हमें कितने दिन बाद टेस्ट करना चाहिए कि हमें पता चल जाए? पीरियड्स मिस होने के जिस दिन आपके पीरियड्स की डेट थी एक्सपेक्टेड, उसके 2 दिन के बाद आप 2 दिन तक वेट कर सकते हैं और उसके बाद आपको यूरिन टेस्ट घर पे कर लेना चाहिए। ठीक है। और मैम जैसे कि आपने बोला है कि मेडिसिन ऐसे नहीं लेनी चाहिए, तो कौन कौन सी मेडिसिन मतलब जरूरी होती है बॉडी के लिए उस टाइम? देखो, जितनी भी मेडिसिन होती हैं हम उनको 4 कैटेगरीज में बांटते हैं, ABCD, और एक लास्ट कैटेगरी होती है X, विच इज टोटली अनसेफ। तो कैटेगरी A से हमारी सेफ्टी शुरू होती है। कैटेगरी A मेडिसिन टोटली सेफ होती हैं प्रेगनेंसी में, और ये आपको डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं, जिनमें सबसे जरूरी मेडिसिन होती है फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड इज कम्प्लीटली सेफ इन प्रेगनेंसी और बहुत ज़रूरी होती है। इसके अलावा आजकल हम कुछ और विटामिन भी प्रिस्क्राइब करने लगे हैं जो कि प्रेगनेंसी में देने चाहिए, बच्चे की ग्रोथ में हेल्प करते हैं। अगर आपको कोई मेडिसिन पहले से चल रही है, प्रेग्नेंट होने से पहले, सपोज आपको थायराइड की प्रॉब्लम थी, PCOD की प्रॉब्लम थी, उसकी मेडिसिन चल रही है आपको ऑलरेडी, तो आप डॉक्टर से फर्स्ट विजिट में पूछो कि क्या हमें ये मेडिसिन लेनी है, और फिर वो मेडिसिन डॉक्टर अपने हिसाब से आपको डोज में बताएंगे जिस डोज में आपको लेनी चाहिए, और वो जरूरी होती है। ठीक है। और मैम स्कैन कौन कौन से होते हैं फर्स्ट ट्राइमेस्टर में? प्रेगनेंसी में सबसे पहला अल्ट्रासाउंड करते हैं, सबसे जरूरी होता है बेबी की हार्ट बीट चेक करने का। वो आमतौर पे 7 से 8 वीक्स के बीच में कर लेते हैं, जिसमें कि हार्ट बीट पता चल जाती है और प्रेगनेंसी की करेक्ट लोकेशन पता चल जाती है। उसके बाद एक सबसे इम्पोर्टेंट स्कैन है एंटी स्कैन। एंटी स्कैन करा जाता है थर्ड मंथ के एंड में, यानी कि फर्स्ट ट्राइमेस्टर जिसे कि 3 मंथ्स का टाइम मानते हैं, उसके एंड में 13 वीक्स में। 13 वीक्स पे किया जाने वाला अल्ट्रासाउंड एक एंटी स्कैन कहलाता है या लेवल 1 अल्ट्रासाउंड कहलाता है। और इस अल्ट्रासाउंड से हमें बच्चे की ग्रोथ, बच्चे की हार्ट बीट, बच्चे के बॉडी पार्ट्स और कुछ जेनेटिक प्रॉब्लम्स के बारे में भी अंदाजा लग जाता है, इसलिए ये अल्ट्रासाउंड कराना चाहिए। यही 2 अल्ट्रासाउंड फर्स्ट ट्राइमेस्टर में किए जाते हैं और ये दोनों जरूरी हैं। ठीक है। और मैम मैक्सिमम लोग ये कहते हैं कि ट्रैवल नहीं करना चाहिए फर्स्ट ट्राइमेस्टर में, तो क्या ये जरूरी है कि नहीं ट्रैवल करना चाहिए, सेफ्टी के साथ कैसे? मतलब प्रेगनेंसी के फर्स्ट ट्राइमेस्टर में ट्रैवल करना ओके है, लेकिन हमें इस तरह का ट्रैवल अवॉइड करना चाहिए जो कि अननेसेसरी है, या उस ट्रैवल में ज़्यादा झटके या जर्क्स लगते हैं, जैसे कि मोटरसाइकिल पे या स्कूटी पे या बाइक पे या फिर बस में ट्रैवल नहीं करना चाहिए। अगर आपको कहीं दूर जाना है और ज़रूरी जाना है तो आप बाय ट्रेन, बाय कार या बाय फ्लाइट जा सकते हैं। और डेली रूटीन में अगर आप अपने ऑफिस वर्क में के लिए जाती हैं कहीं पे, अगर आप टीचर हैं, आप जॉब कर रही हैं, तो आप अपनी जॉब कंटिन्यू करिए। सिर्फ ऐसा रास्ता चूज करिए जिस रास्ते पे ज्यादा गड्ढे ना हो और ज्यादा झटके ना लगे। ओके मैम, थैंक यू। तो फ्रेंड्स, फर्स्ट सेमेस्टर के जो भी सवाल थे हमने पूछ लिए है, बाकी जो रह गए हो तो आप कमेंट कर देना, हम सेकंड सेमेस्टर में पूछ अपना कमेंट करके बता देना, वो सेकंड ट्राइमेस्टर में थोड़ा क्लियर हो जाएंगे फिर अपना आपके ना फर्स्ट ट्राइमेस्टर इसमें काफी। और हाँ, एक चीज और बताना कि आप ये वीडियो देख कहाँ से रहे हो और कब देख रहे हो, क्योंकि ये हम शूट कर रहे हैं, आज तारीख है कि कितनी, 18 तारीख है, 18 तारीख बर्थडे वाले दिन शूट कर रहा हूँ मैं, ठीक है ना। तो अगर अच्छी लगी तो लाइक कर देना, नहीं अच्छा लगे अपनी सुझाव देना ताकि हम वीडियो को और अच्छा कर सके, ठीक है। तो अगर हॉस्पिटल लोकेशन लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, चेकआउट कर सकते हो। तो बाय बाय, थैंक यू फॉर द वीडियो।